के रामू नाम का एक ईमानदार और मेहनती किसान रहता था। वह अपनी पत्नी सरला और दो बच्चों के साथ एक छोटी सी झोपड़ी में रहता था। रामू की कुल जमा पूंजी सिर्फ 1 बीघा जमीन और 2 बैल थे, जिनके सहारे वह खेती करता था। रामू बहुत मेहनत करता था, लेकिन फिर भी उसका गुजारा मुश्किल से चलता था। कभी बारिश ज्यादा हो जाती, कभी सूखा पड़ जाता, तो कभी कीटों की वजह से फसल खराब हो जाती। लेकिन उसने कभी मेहनत करना नहीं छोड़ा। इस बार रामू ने ठान लिया था कि वह अपनी खेती को अच्छी तरह से करेगा, ताकि ज्यादा लाभ मिल सके। उसने अच्छे बीज खरीदे, खेत की जुताई अच्छे से की और समय समय पर खाद पानी भी दिया। कुछ ही महीनों में उसकी फसल लहलहाने लगी। वह बहुत खुश था और सोच रहा था कि इस बार उसे अच्छा मुनाफा होगा। एक दिन गांव का लालची साहूकार हरेराम उसके घर आया। वह गांव के कई किसानों को कर्ज देता था और फिर ऊंचे ब्याज पर पैसे वसूलता था। हरेराम बोला, रामू, तुम्हें याद है कि मैंने पिछले साल तुम्हें बीज और खाद खरीदने के लिए कर्ज दिया था? अब वह कर्ज बहुत बढ़ चुका है। अगर इस बार भी तुम पैसे नहीं चुकाए, तो तुम्हारी जमीन मेरी हो जाएगी। रामू के चेहरे का रंग उड़ गया। उसने हाथ जोड़कर कहा, साहूकार जी, मैं आपको इस बार पूरा पैसा चुका दूंगा। बस फसल कटने दीजिए। साहूकार हंसने लगा, देखता हूँ कि इस बार तुम्हारी फसल कैसी बिकती है। कहकर वह चला गया। रामू चिंता में पड़ गया। अगर इस बार भी उसे फसल का सही दाम नहीं मिला, तो उसकी जमीन छिन जाएगी और उसका परिवार सड़क पर आ जाएगा। गांव में एक व्यापारी भी रहता था, जो किसानों को धोखा देकर उनकी फसल सस्ते दामों में खरीदता था। उसका नाम था गुप्ता सेठ। जब उसे पता चला कि रामू की फसल बहुत अच्छी हुई है और उसे पैसों की सख्त जरूरत है, तो उसने एक चाल चली। गुप्ता सेठ रामू के पास आया और बोला, रामू भाई, मैं तुम्हारी पूरी फसल खरीद सकता हूँ, लेकिन तुम्हें इसे आधे दामों पर बेचना होगा। रामू ने आश्चर्य से पूछा, सेठ जी, जब फसल बाजार में महंगे दामों पर बिक सकती है, तो मैं इसे आपको सस्ते में क्यों बेचूं? गुप्ता सेठ हंसते हुए बोला, देखो रामू, अगर तुमने मुझसे सौदा नहीं किया, तो तुम्हारी फसल को बाजार तक कौन ले जाएगा? तुम्हारे पास तो बैलगाड़ी भी नहीं है। अगर तुम्हारी फसल खेत में पड़ी रही, तो बारिश से सड़ जाएगी। सोच लो। रामू समझ गया कि व्यापारी उसे धोखा देने की कोशिश कर रहा है। उसने सोचने के लिए समय मांगा और व्यापारी को बिना कोई जवाब दिए वहां से चला गया। रामू निराश नहीं हुआ। उसने गांव के मुखिया से मदद मांगी। मुखिया एक समझदार इंसान थे। उन्होंने रामू की परेशानी सुनी और कहा, रामू, तुम अकेले बाजार नहीं जा सकते, लेकिन अगर गांव के सभी किसान मिल जाएं, तो हम सब मिलकर बैलगाड़ियां भाड़े पर ले सकते हैं और अपनी फसल को शहर में जाकर बेच सकते हैं। रामू को यह सुझाव बहुत अच्छा लगा। उसने गांव के अन्य किसानों से बात की। सभी किसान व्यापारी के लालच से परेशान थे और सस्ते में फसल बेचने को तैयार नहीं थे। सभी किसानों ने मिलकर योजना बनाई। अगले दिन वे अपनी फसल को बैलगाड़ियों में भरकर शहर के बाजार ले गए। जब रामू और अन्य किसान शहर के बाजार पहुंचे, तो वहां कई व्यापारी अच्छे दामों पर फसल खरीदने को तैयार थे। रामू ने अपनी पूरी फसल अच्छे दामों में बेची। उसे बहुत मुनाफा हुआ। अब अब वह साहूकार के पास गया और बोला, साहूकार जी, यह लीजिए आपके पूरे पैसे। अब मेरी जमीन मेरी ही रहेगी। साहूकार को विश्वास नहीं हुआ कि रामू ने इतना पैसा कैसे कमाया। उसने पूछा, तुम्हें इतने अच्छे पैसे कैसे मिले? रामू हंसते हुए बोला, ईमानदारी और मेहनत का फल हमेशा मीठा होता है। जब गांव के अन्य किसानों ने भी अपनी फसल अच्छे दामों पर बेची, तो व्यापारी गुप्ता सेठ को बहुत गुस्सा आया। उसे अपनी चालाकी के बजाय ईमानदारी की ताकत का एहसास हुआ। अब गांव के सभी किसानों ने तय किया कि वे हर साल अपनी फसल को मिलकर बाजार में बेचेंगे, ताकि कोई भी व्यापारी उन्हें धोखा न दे सके।